आज हम क्लास 10th इंग्लिश का गोल्डन रेज बुक का चैप्टर नंबर 9 अ मैन्स ट्रू सन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर हैं। एक तो वृद्ध व्यक्ति है, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, और एक व्यक्ति और है। शुरुआत में हम स्टोरी के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी की शुरुआत में एक बड़े भोज की चर्चा की गई है। जब ये कहानी शुरू होती है तब शुरू में ऐसा बताया गया है कि एक बड़े भोजन का आयोजन चल रहा है। वह भोजन किस वजह से है? क्योंकि इस वृद्ध व्यक्ति की जन्मदिन की पार्टी है, उसमें ये एक भोज चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए होते हैं और वो सारे उस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे होते हैं। बहुत से गिफ्ट भी लाए हुए होते हैं। उसी पार्टी में एक बिना बुलाए मेहमान भी होता है जो कि कहीं छुपा हुआ होता है और वो सभी मेहमानों के जाने का इंतजार कर रहा होता है। जब सारे व्यक्ति चले जाते हैं, जो भी गेस्ट आए हुए होते हैं, तब वृद्ध व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ पर छुपा हुआ बैठा है। इस स्टोरी में उस वृद्ध व्यक्ति का उस छुपे हुए व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया गया है और जिस प्रकार उसका हृदय परिवर्तन करके उसके पूरा जीवन परिवर्तन किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अ मैन्स ट्रू सन। There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. किसी सज्जन व्यक्ति के घर एक बहुत बड़े भोजन या दावत का आयोजन किया गया। इट वॉज हिज बर्थडे, यह उसका जन्मदिन था, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है इस बारे में। एंड मैनी ऑफ हिज रिलेशंस हैड कम फ्रॉम फार एंड नियर टू ग्रीट हिम एंड ब्रिंग हिम गिफ्ट। और बहुत से उनके रिलेशंस यानी रिश्तेदार दूर दूर से उनको ग्रीट करने यानी बधाई देने आए थे और उनके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे। ही एंटरटेन्ड हिज गेस्ट, उन्होंने अपने मेहमानों को, अतिथियों के आवभगत की, एंटरटेन किया। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी टू लुक आफ्टर देम वेल, और यह उनकी ड्यूटी भी थी, कर्तव्य भी था कि उनकी अच्छे से लुक आफ्टर करे, देखभाल करे। इन द इवनिंग, शाम में, ही गेव अ ग्रेट फीस्ट, शाम को उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत दी। एंड द गिफ्ट्स, और उपहार, विच द गेस्ट ब्रॉट वर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द हॉल सो दैट ऑल माइट सी देम। शाम को जितने भी गिफ्ट्स जो भी गेस्ट लाए थे उन सभी को हॉल के सेंटर में रखा गया, केंद्र में रखा गया। सो दैट, ताकि, ऑल माइट सी देम, ताकि सभी उन्हें देख सके। व्हेन द फीस्ट वॉज ओवर, जब ये दावत ओवर हो गई, पूर्ण हो गई, द गेस्ट हैड गॉन अवे, और जब मेहमान भी सारे जा चुके थे, द मैन वेंट टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द गिफ्ट्स वर, वह व्यक्ति उस स्थान पर गया जहां पर गिफ्ट थे। एंड बिगेन टू पुट देम अवे केयरफुली, और उन्हें सावधानी से एक तरफ रखने लगा। एज ही डिड सो, जब वह यह कर रहे थे, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. उन्होंने अचानक एक व्यक्ति की शेडो देखी, यानी परछाई या छाया देखी। क्या वो छाया थी? एक व्यक्ति के हेड की, सिर की छाया थी, जो कि हॉल के फर्श पर पड़ रही थी। He knew that, वह ये जानते थे, कौन? वह ओल्ड व्यक्ति। That there must be someone hiding in the रूफ, कि अवश्य ही कोई छत पर छिपा हुआ है। एंड रियलाइज्ड, और उन्होंने ये महसूस किया, दैट कि देयर वॉज अ थीफ अप देयर, यहाँ पर एक कौन है? थीफ है, चोर है। ही कॉल्ड हिज सर्वेंट, उन्होंने अपने सर्वेंट को बुलाया, नौकर को बुलाया। एंड सेड, कहा, ऑल द गेस्ट हैव नॉट येट बीन फेड, सभी मेहमानों को अभी तक भोजन नहीं कराया गया है। ब्रिंग बैक द डिशेज, वापस भोजन लाओ। द सर्वेंट डिड एज ही वॉज टोल्ड, नौकर ने वैसे ही किया जैसे कि उसे कहा गया था।
ही ब्रॉट बैक सेवरल डिशेज, यहाँ पर ब्रॉट ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म आई है, पास्ट फॉर्म आई है। वह सभी डिशेज वापस लाया, यानी जो जितने भी भोजन में खाना बनाया गया था वो लेके आया। एंड वेटेड फॉर हिज मास्टर टू टेल हिम टू सर्व देम, और अपने मालिक, मास्टर कौन है मालिक का, उन्हें सर्व करने यानी परोसने के लिए इंतजार करने लगा। बट लेकिन द ओल्ड मैन टोल्ड हिम टू लीव देम एंड गो, लेकिन उस मैन ने, जेंटलमैन ने अपने नौकर से कहा कि तुम जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। एज ही विस्ड टू बी अलोन, क्योंकि वह अकेला रहना चाहते थे। देन ही लुक्ड अप एट द मैन, फिर उन्होंने, उस वृद्ध व्यक्ति ने आदमी की तरफ देखा, हु वॉज हिडिंग इन द रूफ एंड सेड, जो कि छत पे छिपे हुए थे। इट इज गुड टू यू टू कम टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे, यह बहुत ही अच्छा है कि आप मेरे घर मेरे जन्मदिन पर आए। आई थॉट दैट, मैंने सोचा था, ऑल द गेस्ट हैड लेफ्ट, कि सभी मेहमान चले गए। बट यू हैव नॉट बीन येट सर्व्ड, लेकिन अभी तक तुम्हें खाना नहीं परोसा गया है। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विद मी, और मेरे साथ इस साधारण भोजन को ग्रहण करो। द थीफ वॉज वेरी मच अफ्रेड, वह चोर बहुत ही डरा हुआ था। एज ही क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज हिडिंग प्लेस, जैसे ही वह अपने छुपे हुए स्थान से नीचे उतरा। बट ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड हिमसेल्फ ट्रीटेड एज ऑल द अदर गेस्ट्स, लेकिन वह यह पाकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि उसके साथ भी वैसा ही ट्रीट किया जा रहा है, वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि दूसरे मेहमानों के साथ किया गया था। हिज होस्ट, जो कि वह सज्जन वृद्ध व्यक्ति था, सर्व्ड हिम विद ग्रेट कर्टसी, उन्होंने उसे भोजन बहुत ही शिष्टाचार या शिष्ट व्यवहार के साथ परोसा। एंड व्हेन ही रोज टू लीव, और जब वह जाने के लिए उठा, राइज की सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है रोज। द ओल्ड मैन गेव हिम अ गिफ्ट, उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे एक उपहार दिया। एंड ए बैग ऑफ कॉइन्स, और एक सिक्कों का थैला भी दिया। एंड हिमसेल्फ टुक हिम टू द गेट ऑफ द कोर्टयार्ड, और खुद ही आंगन के दरवाजे तक उसे छोड़ने भी गए। सेवरल ईयर्स लेटर, कई सालों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बीइंग हेल्ड, उसी वृद्ध सज्जन व्यक्ति का बर्थडे का आयोजन फिर से किया गया। मैनी गेस्ट्स केम, कई मेहमान आए। एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट्स, और बहुत से उपहार भी लाए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, जैसा कि उन्हें बहुत ज्यादा प्यार किया जाता था। सम ऑफ द गिफ्ट्स वर ब्यूटीफुल, उसमें से कई उपहार बहुत ही सुंदर थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, शाम की समाप्ति की ओर, अ स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन, एक अजनबी ओल्ड व्यक्ति के लिए एक छोटा डिब्बा लेकर आया। ही रिफ्यूज्ड टू टेल अस हिज नेम, उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। बट आस्क्ड, लेकिन पूछा, इफ ही कुड सी द ओल्ड मैन हिमसेल्फ, क्या वह खुद वृद्ध व्यक्ति से मिल सकता है। When the old man opened the box, जब वृद्ध व्यक्ति ने उस बॉक्स को खोला, he found inside, उसने अंदर पाया, it a precious pearl worth a great deal of money, एक बहुत ही कीमती मोती जिसकी की कीमत बहुत ही ज्यादा थी। He told his servant to bring the stranger immediately, उसने अपने नौकर से कहा कि तुरंत ही स्ट्रेंजर यानी अजनबी को अंदर लाओ। द स्ट्रेंजर एंटर्ड, स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने प्रवेश किया। एज ही अप्रोच्ड द ओल्ड जेंटलमैन, जैसे ही वह वृद्ध जेंटलमैन के पास पहुंचा, ही बोड लो, वह नीचे झुका, सम्मान में उसके वह नीचे झुका। ही न्यू दैट, वह जानता था, हिज होस्ट वॉज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिम, कि उसका जो होस्ट है, कौन, वह वृद्ध व्यक्ति, उसे पहचानने में अनेबल है, अयोग्य है, यानी उसको पहचान नहीं पाया है। बिकॉज हिज साइट वॉज
डिम, क्योंकि उसकी जो नज़र थी वो डिम हो गई थी, कम हो गई थी। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वह उसके और नज़दीक गया। एंड सेड क्वाइटली, और धीरे से कहा, आई एम द वन, मैं वह एक हूँ, whom you helped greatly many years ago, जिसकी बहुत सालों पहले आपने मदद की थी। It was very kind of you to feed me when I came to your house uninvited. यह आपकी दया थी कि आपने मुझे भोजन करवाया जब मैं आपके घर बिना बुलाए आया था। The old man replied, वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, It is a great joy to hear that, यह सुनकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि I was able to do some good to you, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करने के योग्य था। It is my duty to look after you, यह मेरा कर्तव्य था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूं। I want you to have dinner with me, मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रात्रि का भोजन करो। But in order to invite you, लेकिन तुम्हें आमंत्रित करने के लिए I must first know your name, तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा नाम जानना होगा। The man who had brought the priceless gift, व्यक्ति जो कि कीमती गिफ्ट लाया था, उपहार लाया था, replied, उसने उत्तर दिया, Sir, once before on another occasion like this, एक बार पहले इसी प्रकार के एक अवसर पर You invited a guest without knowing his name, आपने एक मेहमान को बिना उसका नाम जाने उसे आमंत्रित किया था। That guest was hiding in your roof, वह मेहमान आपकी छत में छुपा हुआ था। And wishing you, और यह कामना कर रहा था कि आप बीमार हो जाओ। Yet you treated him with honor and courtesy, फिर भी आपने उसके साथ बहुत ही सम्मान और शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया। Could you not invite him today as you did then, क्या आप उसी तरह उसे वापस आमंत्रित नहीं कर सकते जिस प्रकार आपने पहले किया था। The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof, and the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. उस सज्जन व्यक्ति को याद आया कि हाउ किस प्रकार उन्होंने उस चोर को छत में छुपे हुए पाया था। एंड द स्ट्रेंजर एक्सप्लेन्ड, और स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने, यह वर्णन किया कि किस प्रकार की दया आपके द्वारा उस अवसर पर दिखाई गई थी जिसने कि उसका पूरा जीवन चेंज कर दिया। सिंस दैट डे, उसी दिन से, ही हैड गिवन अप ऑल हिज इवल वेज, उसने सभी बुराइयां छोड़ दी थी। एंड ट्राई टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और उसने अपनी जो लिविंग है यानी आजीविका है उसे ऑनेस्ट ईमानदारी के कार्य से कमाना उसने प्रारंभ कर दिया, कोशिश कर दी। एज ईयर्स वेंट बाय, जैसे साल गुजरे, ही बिकेम वेरी रिच, वह बहुत धनवान बन गया। बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन इसने उसे घमंडी नहीं बनाया। इट वॉज हिज ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, टू शो टू अदर द सेम काइंडनेस, कि उसे भी अन्य के साथ इसी प्रकार की दयालुता या कृपा दिखानी चाहिए। दैट हैड बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन, जैसे कि उसके साथ उस सज्जन व्यक्ति द्वारा निभाई गई थी। द ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी, वृद्ध सज्जन व्यक्ति बहुत ही गहरे रूप से इस कहानी से प्रभावित हुए। एंड व्हेन ऑल द अदर गेस्ट हैड लेफ्ट, जब सभी अन्य मेहमान चले गए, ही टर्न टू द स्ट्रेंजर, वह वापस अजनबी के पास आए। एंड सेड टू हिम, और कहा, यू सी आई हैव मैनी सन्स एंड डॉटर ग्रैंडसन्स, मेरे बहुत से बेटे और पोते हैं। बट नन ऑफ देम सीम्स सो डियर टू मी दिस नाइट एज यू, परंतु उनमें से इस रात मुझे कोई भी इतना प्रिय प्रतीत नहीं होता जितने कि तुम हो।
थ्रू अ लिटिल काइंडनेस, इस छोटी सी दयालुता के द्वारा, विच आई डिड टू यू सो मैनी ईयर्स अगो, जो कि मैंने बहुत सालों पहले की थी, अदर एक्ट ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, दूसरी दयालुता ने उसे जन्म दे दिया है। एंड नाउ, और अब, देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स एंड ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ दैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, और इस प्रकार मेरे अनेक संख्या में बेटे, पोते और बहुत से अन्य पोते भी इस छोटे से काम से पैदा हो गए हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बिकॉज, क्योंकि यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि आप उस दयालुता का और आगे प्रचार करने के साधन बन गए हो, या दयालुता को बढ़ाने के साधन बन गए हो। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, वास्तव में आप मेरे सच्चे पुत्र हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, यह आपका बहुत अच्छा कार्य है कि आप मेरे पास आए और आपने अपनी पूरी कहानी को मुझे सुनाया। इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी समाप्त होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।